हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जो यदि व्यक्ति की कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठ जाए तो व्यक्ति को शक्ति और काफी प्रभावशाली नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को जीवन में सम्मान और सफलता काफी हद तक मिलने की संभावना भी बन जाती है। इसी के साथ साथ अगर वो इन सब चीजों का अच्छे से यूज करे तो उसे प्रसिद्धि भी मिल सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रह है, अगर वो व्यक्ति की कुंडली में एक ही ग्रह अगर ठीक से बैठ जाए तो ये इंसान को औरों से अलग बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन इसकी प्लेसमेंट को समझना बहुत जरूरी है, ये कौन से भाव में बैठा है ये जरूरी है, और साथ ही साथ इसकी क्या दृष्टि संबंध दूसरे प्लैनेट के साथ में बन रहा है इसको भी समझना जरूरी है। क्योंकि अगर ये चीजें डिकोड हो जाती है तभी आप कोई ना कोई कंक्लूजन पे आते हो। लेकिन यकीन मानिए ये एक अकेला प्लैनेट है, जिस प्लैनेट के अगर बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मंगल। अगर ये अकेला प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है तो ये पूरी कुंडली का नेतृत्व करने के लिए क्षमतावान है, क्योंकि ये अकेला प्लैनेट सेनापति कहलाता है। अगर मान के चलिए आपकी कुंडली में कहीं पे भी केंद्र स्थानों में, जब हम केंद्र स्थान की बात करते हैं तब ये फर्स्ट हाउस हो गया, ये फोर्थ हाउस हो गया, ये सेवेंथ हाउस हो गया एंड ये 10th हाउस हो गया। तो इन तीनों हाउसेस में सबसे पहले आपको ये समझना है, चारों हाउसेस में अगर मंगल की पोजीशन आपकी केंद्र स्थान में है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन आपके लिए होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए मंगल हमेशा आपको पोटेंशियल वान बनाएंगे ही बनाएंगे। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल थोड़ा सा आपको इमोशनल इम्बैलेंस दे सकता है। सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ मंगल आपको थोड़ा सा पार्टनर के साथ में झगड़ा करने वाला बना सकता है। लेकिन फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस का मंगल आपको हर दिशा में सक्सेस देने वाला ही होता है। अगर हम बात करें मंगल के बारे में तो मंगल की राशियां भी यहाँ पे बहुत मैटर करती है। अगर मान के चलिए मंगल आपकी कुंडली में मेष राशि के या फिर स्कॉर्पियो राशि के मतलब वृश्चिक राशि के और साथ ही साथ मकर राशि के बैठे हुए हैं तो इन तीनों राशि में बैठा हुआ मंगल रोचक योग का निर्माण करता है। रोचक योग एक ऐसा योग है जो कालपुरुष कुंडली के अंदर अगर बैठ जाता है या फिर किसी भी कुंडली में अगर रोचक योग लेके मंगल बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को अपार शीतलता और अपार सामर्थ्य प्रदान करता है। श्री राम जी की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो 7th हाउस में आपको रोचक योग दिखेगा, और अगर मान के चलिए श्री कृष्ण की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो आपको 9th हाउस में रोचक योग दिखेगा। यहाँ पे उनका मंगल मकर राशि का था जो कि एग्जॉल्टेड था, इसीलिए वो एज अ कंसल्टेंट बहुत अच्छा काम कर पाए। खैर ये श्री कृष्ण की कुंडली के बारे में हम बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको भी मैं जनरल अगर बात बताऊं तो प्रथम भाव में यदि आपका मंगल है, अगर प्रथम भाव में आपका मंगल है तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को इस तरीके से थॉट प्रोसेस वाला बनाता है कि व्यक्ति किसी से डरता ही नहीं, और ये साहस उसके अंदर बचपन से रहेगा। हर वो काम जो कोई करने के लिए रेडी नहीं है ऐसे व्यक्ति को आप बता दीजिए वो करने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और साथ ही साथ सूर्य भी उसके साथ में छठे घर में बैठा हुआ है तो यकीन मानिए जो काम पूरी दुनिया नहीं कर सकती इस व्यक्ति से वो काम करवा लीजिए। ये व्यक्ति चाहे कुछ भी हो कैसा भी हो ये काम करके देगा। बस कंडीशन ये है कि ये जो मंगल है ये कहीं ना कहीं मेष राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि इन तीनों राशियों में से अगर हो तो सोने पे सुहागा, लेकिन अगर नहीं है तो कम से कम कर्क राशि का मंगल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 4 नंबर की राशि नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा कठोर निर्णय लेने वाला और साहसी वृत्ति का होता है। और अगर छठे घर में उसको सूर्य का कॉम्बिनेशन मिल गया तो जो दुनिया में ऐसे ऐसे काम आपको देखने को मिलेंगे कि जो पॉसिबल नहीं थे बट किसी एक व्यक्ति ने उसे कर दिया, तो ऐसे काम करने का क्षमता, ऐसे काम करने का पोटेंशियल मंगल की वजह से ही मिलता है अगर वो प्रथम भाव में बैठा है तो। और अगर मान के चलिए यही मंगल आपके 4th हाउस में बैठा है, अब 4th हाउस में बैठा हुआ मंगल आपको मनोबल बढ़ा देगा, आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो औरों से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, लेकिन ये मदर की हेल्थ को थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है और साथ ही साथ आपको एक इनसिक्योरिटी दे सकता है किसी चीज को लेके। लेकिन यदि ये मंगल उच्च अवस्था में बैठा हुआ है मतलब मकर राशि का ही बैठा हुआ है स्पेसिफिकली, तो ऐसा मंगल आपको मतलब एक तरीके से ओवर एक्सप्रेसिव कर सकता है, आप लोगों के सामने ज्यादा खुल सकते हो, एक्सट्रोवर्ट आपको बनाने की एक क्षमता रखता है। बट यहीं पे अगर मंगल मीन राशि का है या फिर स्कॉर्पियो साइन का है या फिर कर्क राशि का है
तो ये कहीं ना कहीं आपको इंट्रोवर्ट बनाएगा और साथ ही साथ आपके अंदर ऐसी कूटनीति की क्षमता पैदा करेगा जो बाकी लोग दुनिया नहीं समझ पाती, वो चीजें आप अच्छे से समझ पाओगे। इस तरीके से ये आपके पर्सनैलिटी को औरों से अलग बनाएगा अगर मंगल फोर्थ हाउस में बैठा है तो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शाहरुख खान की कुंडली में मंगल आपको फोर्थ हाउस में बैठे हुए मिलेंगे, और फर्स्ट हाउस में जो मंगल है वो आपको श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, कंगना रनौत की कुंडली में देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें मंगल के सातवें घर की पोजीशन की, तो सातवें घर में जब भी मंगल आएंगे तो ये आपके स्पाउस के साथ में या बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा सा झगड़े का वातावरण निर्माण करेंगे, ऐसे सिचुएशन कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट बिजनेस करता है तो ऐसे व्यक्ति को काफी सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे मेजर कंडीशन ये है कि मंगल आपका मेष, वृश्चिक या मकर राशि का ही होना चाहिए। अगर तो ये मंगल सातवें घर में आपका नीच राशि का बैठा हुआ है, मतलब कर्क राशि का बैठा है, यहाँ पे 4 नंबर के साथ में ये मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसी अवस्था में आपको बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप में भी नहीं करना चाहिए और अकेले भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपको बिजनेस में सारे जो प्रॉफिट है उसकी जगह पे लॉसेस ही आना शुरू होंगे, और जब भी इस मंगल की महादशा या अंतरदशा आएगी तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ा डाउनफॉल अपने करियर में पा सकते हो, स्पेशली आपके बिजनेस में पा सकते हो। उदाहरण के लिए अगर आप अनिल अंबानी जी की कुंडली उठा के देखेंगे तो उनके 7th हाउस में आपको मंगल नीच का बैठा हुआ दिखेगा। अगर इस मंगल की ठीक से रेमेडी की जाए और बाकी प्लैनेट की पोजीशन को भी अंडरस्टैंड करके बैलेंस किया जाए, तब व्यक्ति कहीं ना कहीं उभर सकता है। लेकिन अगेन जो एक पीक की एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे कोई भी व्यापार करता है तो उस व्यापार में उसको जो पीक पे जाने की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो फुलफिल होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर 7th हाउस में मंगल नीच का हो तो बिल्कुल भी आपको बिजनेस करना नहीं है। लेकिन वाइस वर्सा कि अगर मान के चलिए मंगल आपका मेष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि का है, आप अकेले बिजनेस कीजिए, आप अकेले बिजनेस कर पाएंगे और बहुत अच्छे से कर पाएंगे, चाहे आपकी फैमिली में कोई बिजनेस करने वाला पास्ट में हो या ना हो। ये आपके लिए बहुत शुभ प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल अपनी चौथी दृष्टि से दशम स्थान को देखता है, 7वीं दृष्टि से प्रथम भाव को देखता है और 8वीं दृष्टि से धन भाव को देखता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे उसकी एज बढ़ते जाती है, आफ्टर द एज ऑफ 28 उसका धन भी बढ़ते ही जाता है, उसे प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं रहती, और उसे जो प्रॉस्पेरिटी ये मिलती है ये सारी की सारी अपने खुद के बलबूते पे मिलती है, खुद के एफर्ट पे मिलती है। एक छोटा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसके बाद में अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल यदि आपके दशम स्थान में जाता है, यहाँ पे अगर दशम स्थान में बैठ के मंगल रोचक योग का निर्माण करते हैं तो ऐसा व्यक्ति सभी दिशाओं में, सभी जगहों पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा। फिर चाहे आप इसको पॉलिटिक्स में डालो, फिल्म इंडस्ट्री में डालो या कहीं पे भी डालो, ये जहां पे भी जाएगा अपनी पूरी की पूरी क्षमता दे के ही काम करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे दशम स्थान में अकेला मंगल बैठा हुआ है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि व्यक्ति पुलिस में जाए, सेना में जाए या ऐसे एडवेंचरस वर्क में जाए जहां पे जाने की हिम्मत बाकी लोग नहीं करते। लेकिन यदि इस मंगल के साथ में और कोई प्लैनेट है, जैसे उदाहरण के लिए शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है मंगल के साथ, तो ऐसा व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकता है। आपके सामने एक उदाहरण है सलमान खान का, उसकी कुंडली में भी मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है, वो भी दशम स्थान में है और मंगल उच्च का बैठा हुआ है। इसी वजह से वो व्यक्ति चाहे कुछ भी कैसा भी काम करे, कुछ भी करे, उसे सक्सेस मिलती है क्योंकि उसकी प्लैनेटरी पोजीशन ही ऐसी है। तो मंगल जब दशम स्थान में बैठा हुआ होता है तो बहुत अच्छा एक तरीके से योग बनाता है, जिसे आप एक तरीके से कुल दीपक योग भी कह सकते हो। आपके कुल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना होगा जो व्यक्ति मंगल दशम स्थान में होता है। अब मंगल दशम स्थान में बैठ के इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके प्रथम भाव में जाती है, इसकी जो चौथी दृष्टि प्रथम भाव में जाती है, इसकी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में जाती है और इसकी 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ड्रॉबैक आपके जीवन में रहेगा कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके या अपनी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव या बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते खराब करेगा। तो जो आपको अगर कोई निगेटिव पॉइंट इस मंगल का होगा तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि इनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल या बहुत ज्यादा ताकत होने की वजह से ये बाकी लोगों के एनर्जी के साथ में मैच नहीं कर पाते, या ये इनको ऐसा लगता है कि बाकी लोग इनकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करेंगे, एंड दैट इज द रीजन इनके रिलेशनशिप में फेलियर आता है। तो ये था एक एनालिसिस मंगल के रोचक योग के बारे में, मंगल के बारे में। मैंने काफी शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूंगा।
अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जिनके मंगल को लेके जिनके कोई क्वेश्चंस है, तो उनके साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए, शायद उनको इसमें से थोड़ा गाइडेंस मिले। और इसके रेमेडियल पार्ट पे जाना बहुत जरूरी है। अब रेमेडियल पार्ट में यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति के लिए रेमेडियल पार्ट डिफरेंट होता है, और ऐसे ही जेनरिक रेमेडी देना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।